हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कल के दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बट उससे पहले जो है आज दो बड़े न्यूज़ जो है मार्केट में आए थे। एक था जेन स्ट्रीट, ठीक है। जेन स्ट्रीट को जो है सेबी ने दोबारा से जो है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया है। और जेन स्ट्रीट जो है फिर से जो है इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब ये इसके वजह से जो है वॉल्यूम्स तो आएंगी, ठीक है, बट फिर वही होगा, रिटेलर्स फिर ट्रैप होंगे। तो भाई ध्यान से ट्रेड करना। और एक जो है ये आज एच डी एफ सी बैंक जो है बहुत अच्छा रैली का। तो एच डी एफ सी बैंक का खराब रिजल्ट आने के बाद भी जो है ये रैली इसलिए दिखाया ना, तो क्योंकि आरबीआई जो है अगस्त में रेट कट करने वाली है, ठीक है। इसीलिए जो है आज बैंकिंग सेक्टर में जो है अच्छी तेजी थी, ठीक है। इसीलिए जो है आज एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट खराब आने के बाद भी एच डी एफ सी बैंक जो है आज लगभग 2% के आसपास जो है क्लोज हुआ है। तो आइए बात करते हैं अब निफ्टी का। तो निफ्टी में आज क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने जो है पिछले दिन डिस्कस किया था कि अगर ये लो ब्रेक होगा तो हम लोग को इस लेवल तक का जो है टारगेट जो है देखने को मिलेगा। बट ये लो ब्रेक तो हुआ, बट यहाँ वैसा कुछ पुल बैक आया नहीं। और ये अपसाइड भी ब्रेक हुआ, बट मतलब होता है ना, ये दिन भर एक वोलेटाइल मार्केट होने के बाद स्टार्टिंग में और फिर जो है लास्ट में रेंज बाउंड होकर के आज मार्केट जो है बंद हो गया। तो आज मार्केट में कुछ वैसा बढ़िया ट्रेड जो है देखने को मिला नहीं। तो अब इसके आगे अब क्या करना है, हम लोग को कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो अभी भी जो है इसी लेवल पर है, 25,000। आज एक अच्छी बात यही हुई है कि निफ्टी जो है 25,000 के ऊपर जो है क्लोजिंग दिया है। तो अब क्या करना है कि अब अगर ये हाई ब्रेक होता है ना, ये हाई, ठीक है, ये आज का हाई नहीं पकड़ना, ये वाला हाई अगर ब्रेक होता है तो हम लोग को यहाँ तक का लेवल्स जो है देखने को मिल सकता है। एक मिनट में ये हटा दूँ, ये सारे में दोबारा से लगाता हूँ। ये देखो, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होगा आज का, मतलब कि प्रीवियस डे का हाई अगर ये ब्रेक हुआ तो हम लोग को यहाँ तक के जो है टारगेट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये ब्रेक होते ही जो है बाई नहीं करना है। अगर अच्छा कैंडल से अगर जो है ब्रेकआउट करे, अच्छा कैंडल, या फिर यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद ये छोटा सा एक पुल बैक और इस जगह एंट्री का मौका मिले तो एंट्री लेना है, और यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है मेंबर्स। तो ये रहा कि अगर स्टेबल ओपन हुआ, मतलब इसी के आसपास ओपन हुआ, ब्रेकआउट दिया, तो ये जो है इस तरह का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर गैप अप ही हो गया, अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो है गैप अप हो गया, इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, ठीक है, इसके आसपास ओपन होगा। ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है, ये वाला हाई, ये अगर ये हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करेंगे। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, हाई ब्रेक होगा, यहाँ एक अच्छा पुल बैक लेगा, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। ये ये कंडीशन हो गया अगर गैप अप ओपन हुआ तो, और अगर ये स्टेबल ओपन हुआ तो यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग भाई लेवल्स को एकदम ध्यान से देखना, एकदम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवल्स इज मस्ट। कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कहीं भी एंट्री ले लोगे वो प्रीमियम डीके हो जाएगा, कुछ जो है मिलेगा नहीं। तो भाई एकदम एकदम ध्यान से देखो लेवल्स, ठीक है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। स्टेबल ओपन होगा तो क्या होगा, गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा। सारे सिनेरियो को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अब अगर ये मार्केट अगर कल नीचे आया तो क्या करना है, तो जब तक इस रेंज में है ना, हम लोग को सेलिंग साइड बिल्कुल नहीं देखना है जब तक ये 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो, ठीक है। मतलब ये 24,988 का लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक हम लोग को डाउन साइड के लिए नहीं देखना है। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये अच्छा सा पुल बैक लेके नीचे आया तो हम लोग को जो है 24,800 तक का लेवल जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल, ये जो है ना, ये वाली,
ये लेवल जो है आसानी से जो है देखने को मिल सकता है। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो जो है यहाँ तक का लेवल जो है देखने को मिलेगा हम लोग को। तो भाई देख लो, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर स्टेबल ओपन होता है तो इसको देखना है, गैप अप ओपन होता है तो इसको फॉलो करना है, और अगर स्टेबल ओपन होकर अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो इसको फॉलो करना है। सिंपल है, अधिक जो है दिक्कत होना नहीं चाहिए मेंबर्स। मैं ट्राई करता हूँ जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझाने का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी अच्छा था, वही क्योंकि आरबीआई जो है फिर से रेट कट करने वाली है इसके लिए। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये लो अगर ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड प्लान करेंगे, बट ये लो तो हुआ नहीं ब्रेक, और हम लोग ये प्लान किए थे अगर ये हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड लेंगे। यहाँ पे वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, बट हम लोग को किसी भी जगह ना एक फेवरेबल होता है ना रिस्क रिवार्ड रेशियो, वैसा कुछ मिला नहीं हम लोग को। ठीक है, देखो अगर मान लेते हैं कि ये हाई जो है ब्रेक हुआ और इस जगह एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रख के हम लोग जो है यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, तो ये 1:1 रेशियो कुछ मुझे इफेक्टिव नहीं लगता है। तो इसलिए जब इस तरह का ट्रेड मिले ना मेरे भाई, तो इग्नोर ही करना अधिक बेटर है। जब तक एक अच्छी एंट्री ना मिले तब तक इग्नोर ही करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अब जो है बैंक निफ्टी में अब आगे क्या करना है। तो आगे मेरे भाई ये जो लेवल है ना, ये वाली अगर स्टेबल ओपन होता है, ठीक है, अगर स्टेबल ओपन होता है तो अगर ये हाई ब्रेक हो ना, ये वाली यानी कि 57,100, अगर स्टेबल ओपन होके ये हाई ब्रेक होता है तो हम लोग को जो है यहाँ तक का लेवल जो है आराम से जो है देखने को मिलेगा। ये जो था ना यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये वाला, यहाँ तक के लिए एक छोटा ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं हम लोग, अगर स्टेबल ओपन होता है तो। ठीक है, ये इस जगह कहीं ओपन होगा, ये हाई ब्रेक होगा, फिर हल्का सा पुल बैक, तो यहाँ तक के लिए जो है हम लोग ट्रेड को जो है प्लान कर सकते हैं। बट अगर गैप अप ओपन हुआ उस टाइम क्या करना है, तो मान लेते हैं कि इस लेवल के ऊपर जो है गैप अप हो गया, इस लेवल के ऊपर मान लेते हैं कि गैप अप हो गया, तो मेरे भाई ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का बहुत चांस है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ही एंट्री लेना है, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ही एंट्री लेना है। और ये लेवल ब्रेकआउट होने पर जो है हम लोग को कहाँ तक का देखना है टारगेट, तो 57,950 तक का। अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को यहाँ तक का जो है टारगेट देखने को मिलेगा। बट हाँ, उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस है ये वाली, बट ये उतना मुझे नहीं लगता कि अगर गैप अप ओपन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस जगह रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग है नहीं, अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, अगर इस हाई को ब्रेक अगर करेगा तो इसको इजीली जो है ब्रेकआउट करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक यही था कि ये एक जो है डबल टॉप यहाँ बनाया था, वो फॉल हुआ, जहाँ तक आना चाहिए था वहाँ तक आया, तो अब अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो इसको इजीली ब्रेकआउट करके यहाँ तक आ जाएगा। सिंपल यही लॉजिक है। तो ये तो हो गया कि स्टेबल ओपन होगा तो ये करना है, और अगर गैप अप ओपन होगा उस टाइम इसको देखना है। अब जो है बैंक निफ्टी नेगेटिव कब हम जो है मान सकते हैं, तो जब तक ये लेवल का जो है ब्रेकडाउन नहीं दे। ठीक है, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दे हम लोग बैंक निफ्टी को नेगेटिव अभी नहीं लेंगे। ये यानी कि 56,640 का लेवल जो है ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद हम लोग को यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी 56,208। तो होप मेंबर्स आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के जो है डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनका भी लॉस ना हो, आपका भी लॉस ना हो, और आप लोग जो है आगे बढ़ते रहें इसी तरह।
तो होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।